पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। आइए जानते हैं इस ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के बारे में, समझेंगे यह जरूरी क्यों है, भारतीय नौसेना इसके अंतर्गत क्या कर रही है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आसान तरीके से ऑनलाइन माध्यम में, तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और आप इस फीस को ईएमआई में भी भर सकते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स काफी कम कीमत में मिलेगा, यानी आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में अवेलेबल है। अब सवाल है कहां से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में, यानी आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए हो, कॉल करें 8750187501 पर। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यानी इस कोर्स का बेस्ट फीचर क्या है। मान लीजिए आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप नजदीकी किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए और घर बैठे ऑनलाइन माध्यम में अपनी यूपीएससी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और शुरू कर दीजिए तैयारी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के बारे में कि यह ऑपरेशन आखिर है क्या। ध्यान रखिए, यह नौसेना का ऑपरेशन है, यानी इसमें नौसेना पार्टिसिपेट कर रही है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा यानी ऊर्जा सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत आने वाले तेल और गैस के जहाजों की सुरक्षा। वो जहाज जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे हैं, उन जहाजों की सुरक्षा, उन्हें पूरी तरीके से उस स्थान से लेकर आना, कहां तक छोड़ना, अरब सागर तक छोड़ना, ये भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी में शामिल हो गया है। किसके भीतर, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के भीतर। यानी इसका उद्देश्य क्या है, उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाना, यानी नेविगेशन सपोर्ट प्रदान करना और उन तेल और गैस के जहाजों की सुरक्षा करना, उन्हें किसी भी खतरे से बचाते हुए सुरक्षित भारत तक पहुंचाना। और हम देख रहे हैं क्योंकि वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में उन जहाजों पर कहीं हमला ना हो जाए, कोई और देश उसका लाभ ना उठा पाए, इसलिए नौसेना इस पूरे ऑपरेशन को यहां पर लागू कर रही है। क्यों जरूरी है यह ऑपरेशन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के 20 से 25% जो तेल का आवागमन है वो इसी क्षेत्र से होता है। और भारत के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 40% जो हमारी एलपीजी है उसकी जरूरत यहीं से पूरी होती है। अगर हम बात करें भारत में, अभी आप देख रहे हैं एलपीजी शॉर्टेज भी था, लेकिन ध्यान रखिए ऑपरेशन जो ऊर्जा सुरक्षा है इसके अंतर्गत एलपीजी के 2 जहाज भारत पहुंच चुके हैं, यानी अब आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने देखा दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, रणनीतिक महत्व रखता है तेल के आवागमन के लिहाज से, लेकिन हाल ही में इसे ईरान द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है और वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका जताई गई है। इसके बाद चूंकि ईरान ने भारत के लिए तेल आवागमन की बात कही है, अब नौसेना उन जो जहाज है जो तेल से संबंधित है, एलपीजी से संबंधित है, उन्हें सुरक्षित भारत लाने के लिए जो प्रयास कर रही है वही है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। आइए जानते हैं इसके और मुख्य बिंदुओं को। भारतीय नौसेना इसके भीतर क्या कर रही है। इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट दोनों को शामिल किया गया है। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट इन जहाजों को के माध्यम से एस्कॉर्ट किया जा रहा है। तो युद्धपोत जो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट है, इन जहाजों को एस्कॉर्ट यानी सुरक्षा घेरे में लाया जा रहा है। जो जहाज एलपीजी के हैं उन जहाजों को बीच में रखा जा रहा है और जो नौसेना के जहाज हैं वो सुरक्षा घेरा बनाकर इन्हें भारत में अरब सागर तक पहुंचा रहे हैं। जहाजों को सुरक्षित रास्ता और दिशा भी दिखाया जा रहा है। सुरक्षा तब तक दी जा रही है जब तक जहाज अरब सागर यानी अरेबियन सी तक नहीं पहुंच जाते। बात करें नौसेना द्वारा अभी तक किन किन जहाजों का एस्कॉर्ट किया गया है, सुरक्षित उन्हें पहुंचाया गया है, तो एलपीजी ले जाने वाले जहाजों पाइन गैस और जग बसंत को सुरक्षित
अरब सागर तक पहुंचाया गया है। ये जहाज कुल मिलाकर लगभग 92,000 टन कुकिंग गैस लेकर आ रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि 26 से 27 मार्च यानी आज ये अरब सागर तक पहुंच जाएंगे। भारत तक इनकी जो पहुंच है वह सुनिश्चित हो जाएगी। अन्य जहाजों में एलपीजी ले जाने वाले जहाज जैसे शिवालिक और नंदा देवी, इन्हें भारत पहले ही पहुंचाया जा चुका है। और कच्चे तेल का टैंकर है जगलाड़की, इसको भी जल्दी ही भारत पहुंचाया जाएगा। ये भी इसमें शामिल है, किसे पहुंचाने के क्रम में ये आगे बढ़ चुके हैं। यानी शिवालिक, नंदा देवी और जगलाड़की, इन्हें पहले ही एस्कॉर्ट किया जा चुका है। और पाइन गैस और जग बसंत, इनको अभी सुरक्षित तरीके से 27-28 बताया गया है कि 26 से 27 मार्च ये अरब सागर तक पहुंच गए होंगे और भारत तक इनकी पहुंच अब सुनिश्चित हो जाएगी। आइए बात करते हैं कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति इसी से बनी रहेगी, सुनिश्चित होगी। ये ऑपरेशन होगा तो जो ऊर्जा की अभी क्राइसिस चल रही थी भारत में, वो अब जहाज के माध्यम से भारत पहुंचेगा और भारत में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी अब भारत में नहीं होगी। वैश्विक संकट के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत हुई है, इससे ये बात निकलकर सामने आती है। भारतीय नौसेना के विध्वंसक और फ्रिगेट जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि वो उन जहाजों को दिशा दिखा रहे हैं। इसके अलावा उन जहाजों के संदर्भ में बात करें कि और क्या सुरक्षा दे रहे हैं, तो जहाजों की सुरक्षित जल क्षेत्र में पहुंचने तक उन्हें हर स्तर पर समुद्री सुरक्षा भारतीय नौसेना के द्वारा मिल रही है। अगर हम बात करें निष्कर्ष के रूप में, तो देखिए इससे क्या हो रहा है, इससे जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है वह सुरक्षित हुई है। यानी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी मैरीटाइम पावर को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा, ऑप्शन बी ऊर्जा आपूर्ति की समुद्री सुरक्षा, ऑप्शन सी कृषि सुधार, ऑप्शन डी अंतरिक्ष मिशन। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।